सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, अपने जो 7वीं कक्षा के पिछले तासिका के अंतर्गत हमने बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी को प्रारंभ किया था। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत देहात और शहर में किस तरह का अंतर है, देहात और शहर कैसे यहाँ पर अपनी सुविधाओं से युक्त हैं। प्रस्तुत कहानी में पत्र किसने और किसे लिखा है, देहात और शहर का अंतर बताने वाली बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी आज के अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका के अंतर्गत हम प्रारंभ करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। विषय हिंदी सुलभ भारती के अंतर्गत कक्षा 7 की इकाई 1 में समावेशित देहात और शहर। कहानी का नाम क्या है? देहात और शहर। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देहात और शहर के रचयिता कौन है? तो सही जवाब आपको लिखना है अभिषेक पांडेय। यहाँ पर इस पृष्ठ पर हमें दिया है देहात और शहर के बारे में विस्तार से जानकारी। देखिएगा गौर से, देहात और शहर के बारे में किस तरह से जानकारी यहाँ पर दी है। देहात अपनी विशेषता कैसे बनाए रखता है और शहर अपनी विशेषता कैसे बनाए रखता है। यहाँ पर खोजबीन के अंतर्गत हमें दिया है डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। अब डाकघर यानी क्या? पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट ऑफिस में अनेक योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या, किसान पत्र आदि आप जानते हो। ठीक उसी तरह आपको क्या करना है, अंतर्जाल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डाकघर की सभी योजनाएं जान लेनी हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें दिया है प्रिय मित्र शहर। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। यानी यहाँ पर जो पत्र है, ये पत्र कौन लिख रहा है? शहर। शहर को पत्र लिखा जा रहा है और शहर को लिखा जाने वाला पत्र देहात लिख रहा है। कौन लिख रहा है? देहात। देहात किसे पत्र लिख रहा है? तो देहात शहर को पत्र लिख रहा है। इस पृष्ठ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है दिनांक 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। देहात ने लिखा है प्रस्तुत पत्र। यहाँ देहात देखिएगा किस तरह से आपको नजर आ रहा है। देहात यानी गांव, कस्बा, छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर गांव का निर्माण होता है। जैसे गांव में देखिए, यहाँ पर पानी भरती हुई औरतें नजर आ रही हैं, चरती हुई गायें नजर आ रही हैं, साथ ही साथ कुआं आपको दिखाई दे रहा है। गांव की विशेषताएं ने मंदिर, मस्जिद सभी आपको दिखाई दे रहे हैं और हरे भरे पेड़ आपको नजर आ रहे हैं। पास ही एक मुर्गा भी है, यानी गांव खुशहाली से भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। आसमान में कुछ पंछी उड़ रहे हैं। तो देखिएगा, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार, यानी शहर को पत्र लिखा है। अब शहर को पत्र किसने लिखा है? तो देहात ने। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। यानी देहात शहर को पत्र लिख रहा है और देहात कहता है प्रिय मित्र शहर, आपको मेरा नमस्कार। जैसे भी हम पत्र लिखते हैं सबसे पहले नमस्कार लिखते हैं ना, ठीक उसी तरह कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, इसलिए धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। यानी फ़ोन पे सभी बातें करना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रू, अपना दुखड़ा यानी दुख, पीड़ा, दर्द बार बार वही क्या दोहराऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करता यानी बताना, अच्छी बातें बताना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का असर, परिणाम आज गांव में दिखाई देने लगा है। आज हम देखते हैं घर घर में बिजली है, साथ ही साथ सभी मशीनें यहाँ पर घर घर में मौजूद हैं। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुँचने लगी हैं। मोबाइल आज हम देखते हैं स्मार्टफोन किस तरह से है और मोबाइल के माध्यम से नित नई सूचनाएं हम सब तक यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, मिलने लगी हैं, पहुँचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम
परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। अब मोबाइल तो सभी के हाथों में हमें नज़र आता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। आधुनिक युग की सुविधाएं डिजिटल क्रांति के कारण सभी तरफ फैल गई हैं। तो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई हैं। साथ ही साथ ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। देखो डिजिटल क्रांति का असर किस तरह से हुआ कि गांव वाले भी क्या करने लगे, गांव वाले भी क्या कर रहे हैं आज डिजिटल क्रांति के कारण शिक्षा में बदलाव आया। देखिए आज अगर इस कोविड जैसे सिचुएशन में, कोविड जैसे महामारी के समय अगर डिजिटल क्रांति नहीं हुई होती तो हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य होता क्या? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य यानी अपने शरीर से संबंधित, अपने आरोग्य से संबंधित कहा जाता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन यानी अपना शरीर होता है। इसीलिए स्वास्थ्य, रोजगार की बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। कई तरह के रोजगार इस डिजिटल क्रांति के कारण संभव हो पाए हैं। खेती में भी आज परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। खेती में नवीन औजारों, आधुनिक खाद किस तरह निर्माण करनी है, आधुनिक बीजों को किस तरह से निर्माण करना है, अच्छी फसल खेत में किस तरह से लानी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा, इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। यानी आज हम देखते हैं आज के 21वीं सदी में घर घर में सुलभ शौचालय की सुविधाएं भी देहातों में हो गई हैं। पहले तो शहर में थी, लेकिन आज डिजिटल क्रांति का असर देहातों में भी हुआ है। देखिए हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ पर चित्र में आपको औरतें नजर आ रही हैं जिनके सिरों पर बर्तन रखे हुए हैं और पीने का पानी लाने के लिए वे औरतें दूर दूर जा रही हैं, दूर दूर तक भटक रही हैं। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं। विद्यालय यानी पाठशाला, विद्यालय यानी स्कूल, तो विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। जिस तरह की सुविधाएं शहरों में होती हैं उस तरह की सुविधाएं हमारे गांवों के विद्यालयों में नहीं हैं। क्यों? तो देखिएगा, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। देखो हमारे गांव में जो विद्यालय हैं उसमें आधुनिक सुविधा तो नहीं है, और जो महाविद्यालय यानी सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज, यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही बड़े शहरों के स्थानों पर हैं। उसके लिए बहुत दूर तक का सफ़र करना पड़ता है और यहाँ तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी तरक्की होना, प्रगति होना। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होना यानी तरक्की होना, प्रगति होना। और तुम कितने सुखी हो? सुखी, सुखी का विलोम शब्द दुखी, सुखी का विलोम शब्द दुखी। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देते हैं। यानी बच्चों शहर की जो बात होती है कुछ और ही होती है। जो भी सुविधाएं आती हैं सबसे पहले शहर में आती है। डिजिटल क्रांति का विकास भी शहरों में ही हुआ है। यातायात की यानी सुविधाएं जो है, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, 24 घंटे बिजली की सुविधाएं। देहातों में हम देखते हैं बिजली के लिए तरसने वाले कुछ लोग हमें नज़र आते हैं। खरीदारी के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शुद्धता नहीं है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। उदास होना, नाराज़ होना, यानी गांव देहात अपनी आप बीती, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द, अपने मन की पीड़ा शहर को सुना रहा है। अपना दुखड़ा यानी अपने मन में आई हुई बात, विचार वो शहर को सुना रहा है। तो एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। यानी पुराने ज़मानों के जो गांव थे उनकी बात ही कुछ और थी। जो गांव हरियाली और खुशहाली के प्रतीक माने जाते थे वही गांव आज यहाँ पर
हमें नज़र आ रहे उन गाँवों की स्थिति अगर देखी जाए तो रोज़गार के लिए लोग शहरों की ओर वहाँ पर चले गए और गांव जो है सूने पड़ गए। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों ओर हरियाली थी। अब पहले जैसी रौनक नहीं। गांव कहता है पहले तो हमारे यहाँ बहुत रौनक थी, खुशहाली थी, लेकिन आज वो सुविधाएं हमारे पास नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं रहते। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी अनेक समस्याओं से घिरता हूँ। देखो, गांव में आज भी हम देखते हैं अशांति है, बेरोजगारी है और गुटबाजी यानी ग्रुप वहाँ पर बनते हैं और आपसी झगड़े गांव में होते हैं, क्योंकि आज के गांव वहाँ पर खुशहाली का प्रतीक नहीं रहे हैं। आज के गांव में खुशहाली मानो उन गाँव से छीन ली गई हैं। देखते हैं बच्चों अगले तासिका में गांव और शहर में और क्या परिवर्तन हुआ है और गांव और शहर में कितना अंतर है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी अगले तासिका में लेते हैं। धन्यवाद सभी को।